वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं और हमको किसी कंडीशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं। अब यदि हमने मल्टीपल कंडीशन पे काम कराना है, तब हम उसके लिए नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे या फिर इफ्स का यूज़ करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे फंक्शन हो जाते हैं। अब इन फंक्शन को एक तरफ करके हम सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है स्विच फंक्शन। अब स्विच फंक्शन किस प्रकार से काम करता है, किस किस डेटा पे इसका यूज होगा और इसका यूज हम क्यों करें, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इस मंथ तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, स्विच फंक्शन को सीखने से पहले हम ये देख लें इफ़ किस प्रकार से काम करता है और इफ्स किस प्रकार से काम करता है। अभी मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जहाँ पे मैंने आइटम के नेम डाले हुए हैं और उनके साइज डाले हुए हैं। अब मैं यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म लेना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे एल लिखा हो तो वहाँ पे लार्ज आ जाए और एम लिखा हो मीडियम, एस फॉर स्मॉल और एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसको मैं इफ़ के ज़रिए कराता हूँ। तो इफ़ को हमने यहाँ पे नेस्टेड कराना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे कराऊँ इक्वल इफ़ और इसके अंदर पूछता है लॉजिक टेस्ट। हमने लॉजिक में दे दिया ये टेक्स्ट, ये हमारा बराबर हो किसके, एल के। ठीक है, यदि ये एल के बराबर है देन यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए लार्ज। पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक हम यहाँ पे क्योंकि एक ही लॉजिक दे सकते हैं, आगे तो हमने ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे देखो एक लॉजिक हो गया। इसके लिए मैंने ट्रू की वैल्यू दे दी, फॉल्स की वैल्यू दे दूंगा तो बाकी के कहाँ पे जाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फिर से इफ़ को नेस्टेड कराना पड़ेगा। फिर से हम यही लॉजिक देंगे, ये इक्वल एम देन इसकी ट्रू वैल्यू मीडियम, क्लियर। फिर से हम इफ़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये हमारा यहाँ पे लिखा हो एस, ये यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, एस देन क्या आ जाए स्मॉल, क्लियर। एक और बच गया एक्सेल, उसके लिए दोबारा से इफ लगाने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार हमने 3 बार लगा दिए। अब चौथा जो वैल्यू बचा है वो ऑटोमेटिक फॉल्स की वैल्यू में डाल देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे वरना एक्स्ट्रा लार्ज, बस। और जितने भी हमने इफ यहाँ पे चलाए थे उनको बारी बारी से 1 2 3 सारे हम क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आई हमारे पास, हमने एक अपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं लगाया। मैं यहाँ पे देखो इधर मैंने इनवर्टेड कॉमास नहीं लगाया, एंटर प्रेस कराएंगे। ये कह रहा है लार्ज, इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं सभी को। देखो यहाँ पे सभी का यहाँ पे फुल दिखा दिया। ये तो था हमारा इफ़ का काम। और यदि हम इफ्स के ज़रिए करें ये काम, तो हमको जहाँ पे हमने ये बार बार इफ़ यहाँ पे यूज़ किया है, इसको नेस्टेड कराया है, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी यदि हम इफ्स यूज़ करते हैं। देखो किस प्रकार से मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँ इफ्स। इफ्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ लॉजिक टेस्ट एक बार हमने देना है, ये नहीं ये वाला। यदि ये बराबर हो एल के, सारे हम कैपिटल ले रहे कैपिटल ले लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि हम स्मॉल लेते हैं तब भी ये रीड कर लेगा। एल है देन वैल्यू इफ़ ट्रू, हम यहाँ पे डाल दें लार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने फिर से इफ स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये कह रहा है देखो लॉजिक टेस्ट 2, पहले लॉजिक टेस्ट 1 लिया, उसकी ट्रू वैल्यू दी, फिर लॉजिक टेस्ट 2 उसकी ट्रू वैल्यू। तो हम सीधा यहाँ पे लॉजिक देते जाएंगे, ये बराबर हो एम के देन मीडियम, फिर से लॉजिक ये बराबर हो एस के देन स्मॉल, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा चौथा लॉजिक भी हम डाल देंगे कि भाई ये बराबर हो एक्सएल के देन एक्स्ट्रा लार्ज, बस। और ब्रैकेट क्लोज हमारी इफ्स की। तो देखो कोई भी हमने यहाँ पे ज़्यादा इफ यहाँ पे यूज़ नहीं किया, सिर्फ लॉजिक दिया और उसकी वैल्यू डाल दी ट्रू के लिए और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसका भी रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। अब इफ्स यदि नहीं है तो हम ये काम स्विच से किस प्रकार करा सकते हैं। स्विच का यहाँ पे एक बार देखते हैं किस प्रकार से काम करता है, फिर इसके हम बहुत सारे एग्जांपल सीखेंगे अभी। तो यदि यहाँ पे यूज़ करूँ मैं स्विच का, तो स्विच के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमने ये डाल देना है एक्सप्रेशन, कोमा यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर आ गया। अब ओनली हमने वैल्यू रिजल्ट डालते चले जाना है कि ये जो एक्सप्रेशन यदि एल है देन
लार्ज, और फिर से कोमा, यदि ये M है देन मीडियम, तीसरा यदि यहाँ पे S है देन स्मॉल, और इसी प्रकार से चौथा यदि यहाँ पे एक्सेल लिखा है देन एक्स्ट्रा लार्ज। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये लॉजिक भी बार बार नहीं दिया। इफ़ में तो हमने लॉजिक भी और इफ़ भी बार बार रिपीट किया था, इफ्स के अंदर हमने लॉजिक बार बार देना पड़ा था, बट स्विच के अंदर हमको लॉजिक भी बार बार नहीं देना है, सिर्फ एक बार एक्सप्रेशन डाल दिया, ये इसको एक्सप्रेशन को रीड करेगा। यहाँ पे L है तो लार्ज, M है मीडियम, S फॉर स्मॉल और एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो कौन सा आपको यहाँ पे आसान लगा वो एक बार यहाँ पे आप खुद से डिसाइड कर लें, क्योंकि अब हम स्विच के और भी एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो नंबर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इफ़ और इफ्स से हम फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन फिक्स नहीं करा सकते, वहाँ पे हमने लेस देन या ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जबकि रैंक के अंदर लेस देन ग्रेटर देन नहीं होता, यहाँ पे एग्जैक्ट ही पकड़ता है। ये इसकी एक ड्रॉबैक कहें या इसकी एडवांटेज हम ले लें कि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं लेगा, ये एग्जैक्ट ही लेगा। तो उसके लिए हमने एग्जैक्ट के लिए इसकी सबसे पहले रैंक निकालने पड़ेंगे, और रैंक निकालने के लिए हम कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे पास रैंक आ जाए। तब रैंक के लिए यहाँ पे सिंपली मैं यूज़ करा लेता हूँ रैंक फंक्शन का, और नंबर, ये नंबर, कोमा, रेफरेंस, ये वाला पूरा रेफरेंस दे देंगे, फिक्स करा के चलेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यहाँ पे एंटर। तो इसने इसका रैंक निकाल के दे दिया और हमारे पास सभी के रैंक आ जाएंगे। क्लियर। रैंक आने के बाद हम पोजीशन निकालें, इक्वल स्विच, और स्विच के अंदर ये एक्सप्रेशन दें हम, कोमा। देखो अब उसी प्रकार से जब अभी हमने एग्जांपल समझा था उसी प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू और रिजल्ट डालते चले जाना है। अब कितने हम यहाँ पे पोजीशन दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक दे रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक दे रहे हैं, उस हिसाब से डालते चले जाएंगे। तो ये जो F3 है, यहाँ पे यदि 1 है देन हम यहाँ पे डाल दें फर्स्ट, कोमा, यदि यहाँ पे 2 है तब सेकंड, और यदि यहाँ पे 3 है देन थर्ड, कोमा नहीं लगा, थर्ड, अदरवाइज फेल, कोमा करके फेल या कर देंगे ओनली पास। ठीक है, फेल तो नहीं करेंगे। बस सिंपल था, कितना हमने आसान बना दिया इसको। स्विच फंक्शन के जरिए एंटर प्रेस करा लेंगे, ये पास है, कोई पोजीशन नहीं है, जिस जिसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पे दिखा देगा। ये थर्ड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ऐसे हमने एक और पोजीशन बनानी है, यदि हमने एक्सीलेंट लेना है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो हम एक को तो एक्सीलेंट बना लेंगे, 2 को हम कर देंगे फर्स्ट, 3 वाले को कर देंगे सेकंड, और फोर्थ का एक थर्ड का और ले लेंगे। इधर देखिए आपको एक डेटा नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास कुछ सेल्समैन है, ये उनकी सेल है, ये बिजनेस वैल्यू जुड़ी हुई है, और यहाँ पे उनके रैंक मिले हुए हैं। ये डायमंड रैंक पे है, ब्राउन्ज पे है, गोल्ड पे है, सिल्वर पे है, डायमंड पे ना। तो ये आप मैनुअल लिख सकते हैं, या फिर मैंने ये रैंक निकाले हैं इसकी बिजनेस वैल्यू के ऊपर, और यहाँ पे मैंने इफ्स का फॉर्मूला यूज़ किया है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, मैंने इफ्स का फॉर्मूला लगाया, यदि D5 लेस देन 200 देन ब्राउन्ज, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन डायमंड। अब इनके रैंक के अकॉर्डिंग हम इनको कुछ कमीशन देना चाह रहे हैं, तो कमीशन कैसे निकलेगा? अमाउंट के अंदर हमने कमीशन जोड़ रखा है, देखो C5 मल्टीप्लाई F5 हमने कर रखा है, तो जो कमीशन की अमाउंट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम इग्नोर करते हैं, ये बाद की बात है, हमने सिर्फ ये कमीशन निकालना है रैंक वाइज कि ब्राउन्ज वाले को कितना कमीशन मिले, गोल्ड वाले को कितना, सिल्वर वाले को कितना। तब हम सिंपली यहाँ पे स्विच फंक्शन यूज़ करेंगे, और स्विच के अंदर देखो कितना सिंपल करते हैं हम। एक्सप्रेशन के अंदर तो हमने ये एक्सप्रेशन डालना है, उसी प्रकार से ये एक्सप्रेशन यदि यहाँ पे है डायमंड, देन उसको हम कितना देना चाह रहे हैं, उसको हम 8% कमीशन देंगे। क्लियर। यदि ये रैंक है गोल्ड, तब हम उसको देना चाहेंगे 5% कमीशन, और यदि ये रैंक हमारा सिल्वर है तब हम देना चाहेंगे 3% या 4% कमीशन यहाँ पे हम डाल दें।
और बाकी सभी को भाई हम 2% कमीशन दे देंगे। बस इतना ही हम यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका 8% कमीशन आ रहा है। सभी का हम चेक करा लेते हैं, सभी का अलग अलग कमीशन यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। इसका एक डेसिमल हम डिक्रीज करा देते हैं, पूरा कमीशन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो था सिंपल तरीका, बट हम थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे। टास्क हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास टास्क ये है, इधर देखो जो ब्राउन्स रैंक पे है उसमें भी हमने अलग अलग सेल पे कमीशन दिया है। ये सेल अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्राउन्स है उसकी अगर 5,000 तक की सेल है तो 0.5%, 15,000 तक की सेल पे 0.1%, 50,000 की सेल तक के 1.5%। ऐसे ही सिल्वर वालों का कमीशन, गोल्ड वालों का, डायमंड वालों का कमीशन। तो इसके लिए हमने वीलुकअप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ना। और वीलुकअप के अंदर हम स्विच कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं वीलुकअप। और वीलुकअप फंक्शन आपको अच्छे से आता होगा, हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल वीलुकअप के बताए। यदि आप रेगुलर यूजर है तो आपने सीखे होंगे, यदि नहीं है तो हमारे वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। वीलुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू हमने इस सेल के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि सेल के अकॉर्डिंग ही तो हमारा डिस्काउंट आएगा। कोमा करके टेबल एरे हमारे पास अब टेबल 1 नहीं है, टेबल हमारे पास 4 है। तो बारी बारी से कौन सी टेबल पे स्विच करें कि यदि ब्राउन्स है तो इस टेबल में आए, सिल्वर है तो इस टेबल में, गोल्ड है तो इसमें, डायमंड है तो इस टेबल में। तब हम ये एरे सिंपल नहीं लेंगे, टेबल एरे यहाँ पे हम स्विच के ज़रिए लेंगे, स्विच। और स्विच के अंदर एक्सप्रेशन में हम ये वाला सेल दे देंगे। ये कौन सा छुप गया नीचे फॉर्मूले के नीचे, ये है E5। या फिर यहाँ पे क्लिक करा के एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, देखो E5 यहाँ पे आ गया, कोमा यूज़ करा लेंगे। अब इस जगह पे हम स्विच की जगह चूज़ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट चूज़ में क्या होगा, चूज़ में एक सीक्वेंस लेगा। हम जिस सीक्वेंस में यहाँ पे रैंक डालेंगे, यहाँ पे जो इसको वैल्यू देंगे, उसी सीक्वेंस में हमने ये टेबल लेनी पड़ेगी। जबकि चूज़ फंक्शन के अंदर कोई भी रैंक पहले दे करके और उसकी टेबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू 1, यदि हम वैल्यू यहाँ पे डालना चाहें ब्राउन्स है, तब टेबल एरे ये वाला हो जाए, इसको करा लेंगे फिक्स, ठीक है, आगे ना जाए। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि सिल्वर है देन टेबल एरे ये हो जाए, इसको भी फिक्स करा लेंगे। तीसरा यदि गोल्ड है देन टेबल एरे ये, इसको भी सारे को फिक्स कराते चलेंगे। और यदि डायमंड है देन टेबल एरे ये लास्ट वाला और फिक्स करा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। हमने कर देना है स्विच को क्लोज हमारा, यानी कि स्विच के अंदर क्या हो गया, पूरा सभी का हमने यहाँ पे टेबल एरे अलग अलग बना दिया, स्विच करा दिया टेबल को हमने स्विच फंक्शन के जरिए कि यदि यहाँ पे डायमंड इसको ब्राउन्स मिलता है तो इस टेबल को एरे ले, सिल्वर मिलता है ये एरे ले, गोल्ड मिलता है तो ये, और डायमंड मिलता है तो इसको एरे में ले ले। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सभी में दूसरा ही कॉलम है। देन यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर कोमा डाल के दूसरा ले लेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। बट यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच नहीं कराना है, क्योंकि इधर देखो सेल 35,000 भी है, 27 भी है, 45 भी है, 55 भी है, जबकि यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है। एग्जैक्ट मैच करेगा कैसे, तो कैसे करेगा, 5,000 तक यदि किसी की 4900 सेल है तो क्या हो, तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 5,000 से 15,000 के बीच के 0.5% है। ऐसे ही 15,000 से 50,000 के बीच के पूरा 1% ही मानते हैं। और ऐसी प्रकार से 50 से 1 लाख के बीच जो है वो 1.5%, और 1 लाख से ऊपर वाले 1 लाख और उससे ऊपर वाले को 2%। इसी प्रकार इसके अंदर इन सभी में है ना। तब हमने अप्रोक्सीमेट मैच कराना पड़ेगा, तो उसके लिए 0 नहीं हम 1 का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज हमारी वीलुकअप की और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे कितना आया, 3%। अब आप पहले मैच कराओ, यहाँ पे 3% क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि 50,000 है और डायमंड रैंक है। तो सबसे पहले हम डायमंड वाली टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे 50,000 कहाँ पे आ रहा है, 75,000 से पहले, यानी
15 से 75 के बीच की जो वैल्यू होगी उसका 3% हमारा सही दिखा रहा है। आगे इसको कॉपी करा लेते हैं। ये कह रहा है 1% किसका, ब्राउन्स वाली टेबल में जाएगा जिसकी 15,000 तक सेल है ना। तो ब्राउन्स में 15,000 की सेल पे 1%। गोल्ड का चेक कराते हैं। गोल्ड का 35,000 सेल पे 2% है। गोल्ड का 35,000 पे 2% है भाई, ये 15 से 50,000 के बीच ही तो पड़ता है 35,000, 2% हो गया। तो इस प्रकार के काम में यदि हम इफ़ या इफ्स का भी यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, जबकि स्विच फंक्शन ने इसको बेहद ही आसान बना दिया है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेट डली हुई है और इनके हमने क्वार्टर निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया क्वार्टर निकालने के लिए किस प्रकार से क्वार्टर हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमको बहुत सारे फंक्शन यूज़ करने पड़े थे। हमने फ़िल्टर भी यूज़ करना पड़ा था, यूनिक भी, कई सारे फंक्शन यूज़, या फिर हमने शॉर्ट का। बट यहाँ पे हम स्विच फंक्शन से आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, देखो हम सिंपली यहाँ पे स्विच लगा दें। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप पहले इसको कैलकुलेट करके देखें, फिर इस वीडियो को आगे देखें। एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये डालना है, बट सिंपल नहीं डालना है। हमने क्वार्टर निकालना है ना, और क्वार्टर में मंथ्स होते हैं, तो हमने सबसे पहले इस डेट का मंथ निकालना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मंथ का, और किसका मंथ निकालना है, इसका निकालना है। और ये लो, एक्सप्रेशन हमारा क्लियर हो गया। यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर क्या दे दिया हमने, यहाँ पे मंथ निकाल लिया, इसका कॉमा यूज़ करेंगे। यदि यहाँ पे ये 1 आता है रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट मंथ दिखाता है जनवरी का, तब यहाँ पे क्वार्टर आ जाए फर्स्ट। यदि यहाँ पे दूसरा महीना आता है देन क्वार्टर आ जाए फर्स्ट। और यदि यहाँ पे तीसरा महीना आता है तो क्वार्टर आ जाए फर्स्ट, क्योंकि तीनों मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर में ही पड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 4 आता है, यानी कि मंथ चौथा आता है, देन दूसरा क्वार्टर। यदि मंथ 5वां है, दूसरा क्वार्टर। यदि मंथ छठा है, दूसरा क्वार्टर। इसी प्रकार मंथ 7वां है, देन तीसरा क्वार्टर शुरू हो जाएगा। 8वां तीसरा क्वार्टर, 9वां तीसरा क्वार्टर। 10वां महीना जैसे हो गया तो चौथा क्वार्टर। 11वें मंथ में चौथा क्वार्टर। 12वें मंथ में चौथा क्वार्टर। एक हमारा यहाँ पे कोमा छूट गया, कोमा लगाते हैं यहाँ पे। हो गया सारे क्वार्टर, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे सेकंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मई 5वां महीना आ गया। चौथा, 5वां और छठा, यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये तीनों मंथ्स कहाँ पे आते हैं, ये सेकंड क्वार्टर के अंदर आते हैं। साथ में हमको पता भी चले क्वार्टर है। देन यहाँ पे हम फर्स्ट में आएंगे स्विच के ऊपर, और यहाँ पे हम करेंगे इन्वर्टेड कोमास में QTR क्वार्टर, एक स्पेस यूज करा के डैश स्पेस और इन्वर्टेड कोमास क्लोज और एंड पर्सन यूज कर लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। तो हमारा ये भी यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगा और इसको ड्रैग करा दें नीचे तक। सारे क्वार्टर हमारे पास फिनिश। कोई भी एक डेट चेंज करके देखें। यहाँ पे मैं कराता हूँ यहाँ पे 15/11/2022 एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ये फोर्थ क्वार्टर में चला गया, क्योंकि 11th मंथ नवंबर हो गया, नवंबर फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा। अब इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमने डैशबोर्ड बनाया छोटा सा। इधर यदि मैं क्लास चुनता हूँ, मेरे पास 8th 9th 10th 11th क्लास है, मैंने चुना 9th और 9th में मैंने रोल नंबर डाल दिया 103, तो वहाँ पे उसके स्टूडेंट की 9th क्लास के इस रोल नंबर की पूरी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाए, तब हम VLOOKUP यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे VLOOKUP के अंदर हमारे पास लुकअप वैल्यू तो एक ही होगी, हम रोल नंबर वाइज ही तो स्टूडेंट डिटेल निकालेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अब नीचे देखो यहाँ पे मेरे पास 8th क्लास की डिटेल है पूरी, 9th की डिटेल है, 10th की भी है, 11th की भी है। अब हमने VLOOKUP के अंदर यहाँ पे फिर से स्विच कराना होगा इन टेबल्स को। अभी तक तो हमने स्विच कराया था एक अलग अलग, हमारे पास एक ही सीट के अंदर छोटी छोटी हमने टेबल्स ही बनाई थी, लेकिन अब हमारे पास सीट्स में डेटा है, ना कि एक ही टेबल के अंदर, एक ही सीट में टेबल में। अब हमारे पास मल्टीपल सीट है। तो सबसे पहले क्या काम करें, हम बार बार यूँ आके यूँ सेलेक्ट कराने की बजाय इनका एक रेंज नेम दे देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये रेंज है 8th की, तो मैं इसका नेम डिफाइन करा दूँ। यहाँ पे आपके करा देता हूँ मैं क्लास 8, ठीक है। इसी प्रकार 9th में आएंगे और इस रेंज का मैं नाम डाल देता हूँ क्लास 9, एंटर। तीसरी में आएंगे, इस रेंज का मैं नाम डाल देता हूँ क्लास 10, और
इसका डाल देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक क्लास 11। ठीक है, इस प्रकार से मल्टीपल क्लास है हमारे पास, सभी का हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करा दिया इनकी रेंज का। तो अब हमको टेबल एरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम स्टूडेंट टेबल पे आएंगे और इधर हम फंक्शन यूज़ करते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, फिक्स करा लेंगे। मैं यहाँ से इसको साइड कराता हूँ, फिक्स हो गया, कोमा करके वही हमारे पास आ गया टेबल एरे के लिए। ठीक है ना, तो टेबल एरे में हम क्या करें, स्विच फंक्शन लगाएंगे। स्विच स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, WITCH। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन मांग रहा है ना, ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा देखो यहाँ पे टूट रहा है। तो मैं एक काम करूँ, मैं इसको पहले इसका अलाइनमेंट ठीक करा लेता हूँ, क्योंकि सेंटर से अलाइन था ना तो टूट रहा है। मैं यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइन करा लेता हूँ, फिर से स्टार्ट कराता हूँ वी लुकअप, क्योंकि आपको यहाँ पे सही से दिखे फॉर्मूला, तभी तो समझ में आएगा। लुकअप वैल्यू हमने ये उठाई थी, फिक्स करा के चले थे, हमने किया स्विच। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन में ये डालेंगे, ये एक्सप्रेशन देंगे, फिक्स करा देंगे। यदि ये एक्सप्रेशन क्या हो, ये एक्सप्रेशन 9th हो, तब कौन सी टेबल आ जाए, क्लास 9। हम पहले 8 लिखे 9 लिखे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने सारे नाम यहाँ पे डाल देने। फिर से चलते हैं, यहाँ पे शायद हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सीधा आएगा CLASS 9। ठीक है, क्योंकि ये हमने एक रेंज दी हुई है, 0 हो गया 9 कराते हैं। कोमा यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 8th, तब क्लास 8, और यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 10th, देन क्लास 10, और यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 11th, देन क्लास 11 ब्रैकेट क्लोज स्विच की। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पहला ही लेना है, हमने पहले से ही उठाना है, रोल नंबर पहले में ही है, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की और एंटर प्रेस करा लेंगे। आगे हमारे पास रोल नंबर। अब रोल नंबर तो सभी क्लासेस में सेम ही होंगे, 103, 104, 105 हमने इसी प्रकार से डाले। चेक तो तब होगा जब हम इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कराएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 1 लिया है, यहाँ पे हम कॉलम नंबर 2 लेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अलग अलग कॉलम नंबर हमको चाहिए। तो इसी फॉर्मूले में जहाँ पे हमने मैनुअल डाला है ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1, इसकी जगह हम कॉलम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको डायनेमिक बनाने के लिए कॉलम यहाँ पे 1 चाहिए, तो पहला कॉलम कौन सा है, ए वाला, हम इसको दे देते हैं। एक ही कॉलम है। कॉलम का फंक्शन क्या काम करता है, ये उस कॉलम का रेफरेंस हमको बताता है। रेफरेंस कह रहा हूँ, कॉलम का नंबर बताता है, इसको हम जो रेफरेंस दे देते हैं। मैंने रेफरेंस दिया इसको ए का, A5 का, रो नंबर कोई भी हो, ए हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसका मतलब ये 1 नंबर इसको बता देगा, ये 1 नंबर कॉलम है। यहाँ पे डालते H वाले में, तो यहाँ से काउंट करता है H कौन से नंबर पे है, ये H हमारा 8वें नंबर पे है, तो ये 8 बता देता। क्लियर, तो खाली ये इसका कॉलम नंबर हमको बता देगा जो भी हम इसको रेफरेंस देंगे। तो हमने यहाँ पे ए दे दिया, एंटर प्रेस कराएंगे तो इसने इसको 1 नंबर बता दिया। आगे फॉर्मूले को हम ड्रैग कराएंगे 2 नंबर बता देगा, क्योंकि ये ऊपर से भी तो बी में आएगा। ऐसे हम इसको आखिर तक ड्रैग करा लेंगे। देखो पूरी डिटेल यहाँ पे उठ के आ जाएगी। किसकी डिटेल आ गई, ये आ गई 9th क्लास के 103 रोल नंबर की, ज्ञान 320 500, क्या यही है। देखो 9th क्लास में चलते हैं, यहाँ पे 103 की ज्ञान 320 500। क्लियर, दूसरा चेक कराते हैं। मैं यहाँ पे यदि डालता हूँ 106 रोल नंबर, तो ये 106 भी हमारा 9th का ही आया होगा। देखो एक बार 9th का ही आया होगा हमारा 106 नंबर, कृष्ण 198 है ना, यही आया कृष्ण 198। बट यदि यहाँ पे मैं क्लास कराता हूँ 11th, देखो पुष्पा 297 आ गया 106 रोल नंबर पे। चेक करें 11th क्लास में चलते हैं, देखो 106 रोल नंबर पे पुष्पा 297 3rd डिवीज़न, बिल्कुल सही है। हम जो भी क्लास यहाँ से अब चुनेंगे, मैं 8 चुनाता हूँ, 8th क्लास में 106 रोल नंबर पे गोपाल है। और यदि हम चेक करें कि 109 रोल नंबर पे कौन है, दिनेश है, मेरिट लगी है 450 नंबर के साथ। देखते हैं, देखो दिनेश है, मेरिट लगी है 450 रोल नंबर के साथ। तो इस प्रकार का काम यदि हम वी लुकअप प्लस स्विच फंक्शन यूज़ कराते हैं तो इसको और भी बेटर तरीके से हम कर सकते हैं, मुकाबले इफ़ या इप्स या चूज़ फंक्शन के। तो स्विच फंक्शन आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को
ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।